बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरज़ुएँ छोड़ें। नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्मीदों और आरज़ुओं और ख्वाहिशों की बहुत मज़म्मत की है। 2 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ख़बरदार किया है कि लंबी उम्मीदों को अपने से दूर रखिए। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 42 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं आपसे मुताल्लिक़ 2 चीज़ों में बहुत डरता हूँ। एक ये है कि इत्तिबाअल हवा व तूल अमल, लंबी उम्मीदें और ख्वाहिशात की पैरवी। इसलिए कि ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो आप हक छोड़ बैठेंगे, और अगर आप लंबी उम्मीदों में मुब्तला हो जाएंगे तो आप आखिरत को भूल जाएंगे। लिहाजा ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारनी चाहिए कि इंसान ज़िंदगी में आखिरत को याद रखे, उसको भूल न जाए। और जब इस दुनिया में रहे तो इस दुनिया में खुद फ़कत अपने आप को याद न रखे, दूसरों को भी याद रखे। देखिए, ये खुलासा अगर किया जाए तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाए कि यहाँ ज़िंदगी में रह के अपनी आखिरत को न भूले, और इस दुनिया में रह के अपने आप को भी याद रखे, लेकिन साथ वालों को न भूले। यानी न दुनिया को भूले, न साथ वालों को, और अपने जैसे दूसरे इंसानों को न भूले। तो ये फिर उस हदीस का मौरिद बनता है जहाँ पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि ये उम्मीदें मेरी उम्मत के लिए रहमत हैं। ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत नक़ल है कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया, ये उम्मीदें मेरी उम्मत के लिए रहमत हैं। और पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, अगर उम्मीद न होती तो शायद माँ बच्चे को दूध न पिलाती, और किसान खेत में बीज न बोता। लिहाजा उम्मीद अगर इंसान को, ज़रा तवज्जो फरमाइए जवानान इस तरफ, उम्मीद अगर इंसान को अमल की तरफ ले आए तो वो उम्मीद काबिल तारीफ़ है और पैगम्बर अकरम के फरमान के मुताबिक रहमत है। और अगर उम्मीद और लंबी आरज़ू इंसान को अमल में सुस्ती और कोताही लाने का सबब बने तो ये काबिल मुज़म्मत है। अब एक जवान अपने 5 साल का, 10 साल का, अगली ज़िंदगी का मंसूबा बनाता है। वो मंसूबा बनाएगा तो उम्मीद से ही मंसूबा बनाएगा, मैं ये करूँगा और वो करूँगा। लेकिन मंसूबा बना के जब उसने मंसूबा कलम से लिखा, अब कलम रख के कदम उठाएगा तो ये आरज़ू पर अमल है। लेकिन अगर कलम ही लेके सारी ज़िंदगी मंसूबे ही बनाता रहेगा और कुछ ऐसे मंसूबे बनाएगा कि जो शायद सारी ज़िंदगी वो पूरा नहीं कर सके, तो ये काबिल मुज़म्मत है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 36 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अता अल अमल असा अल अमल। पहला अमल हमजा के साथ और दूसरा आइन के साथ। इमाम फरमाते हैं, जिसने तूल तवील उम्मीदें बांध ली उसने अपने आमाल बिगाड़ लिए। इसलिए शैतान भी सूरह निसा की आयत 118 है। शैतान कहता है कि वल उमन्नियन्नहुम, मैं इनको गुमराह करूंगा और आरज़ुओं में सरगर्म रखूंगा। लिहाजा आरज़ुएं छोड़िए, अमल कीजिए। और अमल इस अंदाज से किसी शायर ने खूब कहा, और उसका मफहूम ये बनता है कि माली का काम है पानी लगाना और उसको भर भर के मशकें लानी चाहिए। मालिक का काम है फल और फूल लगाना। अब ये उसकी मर्जी है कि फल फूल लगाए या न लगाए। इसलिए लंबी आरज़ुओं पे बैठ जाना काबिल मुज़म्मत है, और अपने पुख्ता इरादे के साथ और अल्लाह पे उम्मीद के साथ कदम बढ़ाना यही रहमत है। लिहाजा क्या सोच रहे हैं, कब करना है, इसको मद्देनज़र रख के एक मंसूबा बनाइए और उस पर फिर कदम बढ़ाइए। परवरदिगार हिम्मत दे जवानों को और कामयाब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।